प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भव्य स्वागत है। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो आध्यात्मिकता को, धर्म को, भगवान को ठीक से प्रचार प्रसार करते हुए समाज में पुनः शांति की स्थापना कर सकते हैं, पुनः सत्य युग की स्थापना कर सकता है। वो सिनेमा, टीवी भी अपने टीआरपी को, अपने स्वार्थ को देखते हुए आध्यात्मिक सिनेमाओं को एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी बनाते हुए समाज में क्या मैसेज जा रहा है कोई परखता नहीं है। वैसे ही सिनेमाओं में से हम पीके के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, इसके बाद में इसके अंदर निहित सत्य को हम समझने के प्रयत्न करेंगे। हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जाओ सारा जहान बनाया, उनको तो हर रक्षा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो धर्म गुरु के रोल कर रखे हैं वो बोल रहे कि हमारा भगवान की रक्षा हम करेंगे। इससे पहले एक एपिसोड में हम देख रखे थे कि कहीं मुस्लिम लोगों ने एक ट्रेन को ब्लास्ट कर देते और बोलते हैं कि हमारा खुदा की रक्षा हम करेंगे। और ये तमाम बातों के लिए पीके की जवाब देखिए क्या बोल रहे हैं। भगवान जिसने जहान को बनाए, ये संसार को बनाए, तुम एक छोटा सा गोला में, एक छोटा सा देश में, एक छोटा सा शहर में, एक छोटा सा गली के एक छोटा सा व्यक्ति, तुम उस भगवान को कैसे रक्षा करोगे, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे समझने के प्रयत्न करिए। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भगवान जैसे मकड़ी खुद के लाल से खुद जाला बनाता है, खुद बसेरा करता है और उस जाले को खुद तोड़ देता है, ठीक वैसे ही भगवान के द्वारा भगवान ने इस संसार को बनाया। भगवान हर कण में विद्यमान है, आपके बाहर, आपके भीतर, और आप भी स्वयं के स्वभाव को, स्वरूप को जानने के लिए, खुद के मन इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए हम भगवत प्रणिधान करते हैं। बड़ा से बड़ा पहाड़ भी एक छोटा सा आंख में कैद हो जाता है। सागर से बड़ा अपना मन है, बिजली से तेज अपना मन है। ये मन इंद्रियों को जो दृष्टा देख रहा है वो भगवान है, और वो एक है, वो एक्सपीरियंसर एक है। वही एक्सपीरियंसर ये बड़ा गोला को, छोटा गोला को, ये पूरा विश्व को अनुभव कर रहा है। उस चेतना को आधार करके मन, इंद्रिया परिचालन हो रहे हैं। भगवान को जानना इतना सहज नहीं है। आप जैसे ना मैथ को, इंग्लिश को, कोई साइंस को जैसे पढ़ के रट के जान लेते हैं, भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो आपको मन को शांत करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, मन को अंतर्मुखी करना पड़ेगा, स्वयं तृप्त होना पड़ेगा, भौतिक जो आशा अभिलाषाओं को नियंत्रण करना पड़ेगा। तभी जाके वो शांत मन विवेकी बनकर इन बातों को परख पाएगा, समझ पाएगा। आप हर एक चीज़ को ना भौतिक चीज़ों के साथ, भौतिक संसाधनों के साथ जोड़ते हुए समझने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन ना, भगवान शक्ति है, एनर्जी है। जिस एनर्जी को आधार करके शरीर चल रहा है, जिस एनर्जी को आधार करके संसार चल रहा है, हर कण में वो एनर्जी विद्यमान है, और वो एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उस एक ब्रह्म शक्ति को जानना, उस एक आत्म तत्व को जानना, ये जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है। हम हर एक चीज़ को ना कमर्शियली डील करते, कुछ पाने की इच्छा से, कुछ प्राप्ति को लेते हुए, कुछ हम पाने के बाद ही, कुछ विजय करने के बाद हम सोचते हैं कुछ हमें मिला हुआ है। ना, वो भगवत सत्ता आपके अंदर विद्यमान है। उस सत्ता को, उस शक्ति को, उस तत्व को जानना, उस ईश्वरीय चेतना को खुद में अनुभव करना ही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो ये तमाम बातें जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, सद्गुरु के संपर्क में जाएंगे, तभी समझ पाएंगे। ऐसे हवा में डायलॉग बोलने से कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा। थोड़ी देर हंस लेंगे, थोड़ी देर हम बस टाइम वेस्ट कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे, लेकिन भगवान रूपी उस सर्वोच्च स्थिति को, जो सर्वोच्च शक्ति को हम यहाँ पे अनजाने में हेला कर रहे हैं, अनजाने में हमें उस शक्ति के साथ कॉमेडी कर रहे, तो बड़ा मन मायूस हो जाता है बातें सुन के। आप अगर
इस सिनेमा के अंदर इतना खर्चा किया, इतना लोग यहाँ पे मेहनत किए, इतना सालों लगा के इस मूवी को आपने 2.5 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए शूट किए। अगर इसी मूवी को ठीक से समझते हुए संसार को समझाने के प्रयत्न करते, ये जो भी धर्म को काट बांट के हम कई धर्म बना रखे हैं, भगवान को कई स्वरूप रंग रूप देख के एक भगवान को आपस में अनेक बना के हम जो बेरता करते हैं, जो बड़े बड़े दंगे होते हैं, जो बड़े बड़े लड़ाइयाँ होता है, धर्म को मतलब माध्यम करके जो खून की नदियाँ बहता है, शायद वो सब रुक जाता। तो मेरा एक गुजारिश है, कोई भी मूवी धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर अगर बनता है, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा कल्चर करिए, थोड़ा सा कोई सद्गुरु के संपर्क में जाके उस ईश्वरीय शक्ति के बारे में, उस ब्रह्म चेतना के बारे में समझिए, परखिए, फिर बनाइए। क्योंकि मूवी जो हीरो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो आइडल होते हैं, वो जैसे भी जो भी बोल देते हैं ये भोले दर्शक सच मान लेते हैं। फिर वैसे ही उनका मन में उनका भी संस्कार बनता है भगवान के प्रति, धर्म के प्रति। आगे आगे हम और कई चीज़ें समझने के प्रयत्न करेंगे। इस चीज़ को मन में रखिए, आप में संसार, आप से संसार। आप देख रहे हैं तो समग्र चीज़ें दिखाई दे रहा है, पलक झपकते ही सब अंधेरा है। आपके अंदर जो ब्रह्म चेतना है वही भगवान है, जो मन को परख रहा है। देखिए, शरीर के स्वामी इंद्रियां है, इंद्रियों को मन नियंत्रण कर रहा है। मन को जो दृष्टा देख रहा है, मन के विचारों को जो परख रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दुखी लग रहा है, यहाँ पे जाने से, इन व्यक्ति से बात करने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मैं कौन हूँ? क्या आपने खुद को क्वेश्चन किए, हु एम आई? खुद को समझने के प्रयत्न किए। जिस पल स्वयं को समझ लेंगे, खुद को पढ़ लेंगे और खुद को जान लेंगे, संसार की इस तमाम माया खेल को समझ पाएंगे। तो भगवान हर कण में है, आप में है, आपसे है। फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस एक है, वही ब्रह्म है, वही चेतना है, वही चैतन्य है और वही डिवाइन एनर्जी है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।